बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के पहले आइन के अहम सवालों के बारे में जो बार बार गवर्नमेंट के टेस्टों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन। पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टोटल आर्टिकल्स आर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के आइन में कुल कितने आर्टिकल हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 234। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 1956 के आइन के कितने हिस्से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13। पाकिस्तान के 1956 के आइन के 13 हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 1956 के आइन में कितने शेड्यूल हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6। पाकिस्तान के 1956 के आइन के 6 शेड्यूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 1956 के आइन में किस तर्ज हुकूमत को मुतारिफ करवाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मुतारिफ करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी लिस्ट वेयर इनमरेटेड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 1956 के आइन में कितनी फहरिस्तें दर्ज की गई थीं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 1956 के आइन में सदर की क्या अहमियत थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीडर। जो सदर थे वो लीडर थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट वाज टू बी इलेक्टेड फॉर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के आइन 1956 में सदर का इंतखाब कितनी मुद्दत के लिए होता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5 ईयर्स। 1956 के आइन में जो सदर का इंतखाब था वो टोटल 5 सालों के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, द नेशनल असेंबली कंसिस्टेड ऑफ हाउ मच मेंबर्स। कौमी असेंबली कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 300। 1956 की जो आइन की कौमी असेंबली थी वो टोटल 300 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। 1956 के आइन में पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्दू एंड बंगाली। ये पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान थी 1956 के आइन में। क्वेश्चन नंबर 11, वो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पहले आइन के नफाज के वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौधरी मोहम्मद अली। क्वेश्चन नंबर 12, वो एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 का आइन किसने मनसूख किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा ने 1956 का आइन मनसूख किया था। क्वेश्चन नंबर 13, when the first constitution was abrogated and the first martial law was enforced। पहला आइन कब मनसूख हुआ और पहला मार्शल लॉ नाफिज किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 7 अक्टूबर 1958। जो पहला आइन था पाकिस्तान का 1956 का वो 7 अक्टूबर 1958 को मनसूख हुआ था और तभी पहला मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया था मुल्क में। क्वेश्चन नंबर 14, who was made the chief martial law administrator after the abrogated of the first constitution। पहले आइन की मनसूखी के बाद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अयूब खान। अयूब खान को जो मार्शल लॉ नाफिज करने के बाद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, who was the prime minister at the time of first martial law in पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहले मार्शल लॉ के वक्त वज़ीर आज़म कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी,
फ़िरोज़ ख़ान नून जो थे वो मार्शल लॉ के वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। जब मार्शल लॉ नाफिज हो गया था फर्स्ट, तो उस टाइम जो वज़ीर आज़म थे वो फ़िरोज़ ख़ान नून थे। ये आप आंसर अच्छे से ज़हन नशीन कर लें। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 के आइन में सदर के लिए कितनी उम्र मुकर्रर की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 40 ईयर्स। 1956 के आइन में सदर के लिए 40 साल की उम्र मुकर्रर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 के आइन में पाकिस्तान को क्या सरकारी नाम दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 1956 के आइन में पाकिस्तान को जो सरकारी नाम दिया गया था उसका नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? पाकिस्तान को पहला आइन कितने साल बाद मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 9 ईयर्स। पाकिस्तान को जो पहला आइन था वो टोटल 9 सालों बाद मिला था। ये बार बार गवर्नमेंट के टेस्टों में सवाल पूछे जाते हैं, आप इन्हें अच्छे से जहन नशीन करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 19, विच कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्म द गवर्नर जनरल इनटू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज हेड ऑफ स्टेट? किस आइन ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को सदर पाकिस्तान बतौर सरबराह मुमलिकत में तब्दील किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1956। जो 1956 का आइन था इसने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को जो था वो सदर पाकिस्तान में तब्दील कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ लॉन्ग वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 इन फोर्स? 1956 का आइन कितनी मुद्दत तक नाफिज रहा? ये जो सवाल है बार बार ये गवर्नमेंट के टेस्टों में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 years 6 months and 14 days। 1956 का जो आइन था वो 2 साल 6 महीने और 14 दिन तक नाफिज रहा था। ये आप अच्छे से ज़हन नशीन कर लें। सवाल ये IB के पास पेपर में भी पूछा गया है और गवर्नमेंट्स के जितने भी इदारे हैं उनमें भी ये सवाल बार बार पूछा जाता है। जो पाकिस्तान का पहला आइन है 1956, वो टोटल जो है 2 साल 6 महीने और 14 दिन तक नाफिज रहा था। ये 20 अहम सवालात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए पाकिस्तान के पहले आइन के। आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें। आपके लिए गवर्नमेंट के आगे आने वाले टेस्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और इसी तरह हम 1962 और 1973 के आइन के भी सवालात आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप टेस्ट की तैयारी के लिए एजुकेशन टेस्ट ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान के जो दूसरे आइन हैं उनके बारे में भी हम आपसे सवालात शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह।